हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सोल पर्पस मंत्राज पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन और ट्रू लव अट्रैक्ट योर सोलमेट। अगर आप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं या क्लियर है कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए तो आप उसे बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात बोली थी ओपरा विनफ्रे ने, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि उनको एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिसमें लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके अपनी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम किस इंसान को अट्रैक्ट करना है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें किस इंसान को एग्जैक्टली अट्रैक्ट करना है। हमारे सामने वह इमेज क्लियर नहीं होती, वो इंसान क्लियर नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में जिसके थ्रू अगर आप उस इंसान को जानते हो या वह इंसान भी आपके सामने नहीं है, नहीं पता आपको उसके बारे में, तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए जिसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं उसके बारे में 5 स्टेप डिस्कस करूँगी और बाय डिफ़ॉल्ट वो सेम स्टेप रिप्लिकेट हो जाएंगे उस इंसान के साथ जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं जानने के 5 स्टेप्स क्या होते हैं जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर को, मन चाहे लाइफ पार्टनर को, जैसा आप सपने देखते हैं उस लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। तो हमारा पहला स्टेप है क्लैरिटी का होना। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए। ध्यान रखिए, हमें वही मिल सकता है जहाँ तक हमारी सोच पहुँच सकती है। अगर मैं एक चीज़ की सोच को समझ ही नहीं सकता, क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीज़ मेरे पास कभी नहीं आई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि इसको किस तरह का वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसके कॉमन इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, मेरे और उसकी कौन सी पसंद जो बहुत ज़्यादा मैच करनी चाहिए, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। बहुत बार हम क्या होता है जब हम लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत सारे ये लिमिटेड सोच होती है कि वह कैसा दिखता होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी बॉडी कैसी होगी। हम उस बारे में जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते, उसका रंग कैसा होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ये जितनी भी सारी चीज़ें ये बहुत सारी टेम्परेरी होती हैं। लेकिन जब उस इंसान के साथ एक्चुअल में रहने लगते हैं तो उसकी सारी कोर वैल्यूज़, उसकी क्वालिटीज़, कॉमन इंटरेस्ट, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपका एग्जैक्टली क्या चाहिए तो आपके लिए उसको अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक पेपर पेन लेकर बैठिए और उन सभी क्वालिटीज़, हर चीज़ को बारीकी से देखिए, लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर हो। ये बात ध्यान रखना, अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे तो ही आप आगे के जो दूसरा स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पहला स्टेप क्रॉस नहीं होगा तो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। तो पहला स्टेप को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले पेन पेपर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए एग्जैक्टली आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए और फिर क्या करना है। फिर आपको जो भी आपको को ब्रीफ दिया है ध्यान रखिए। जब आपको इसको पहली बार करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, वो अब आप में इसमें लिख दें। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर उस चीज़ को विजुअलाइज करना शुरू करना है, उस इंसान को इन क्वालिटीज़ के साथ विजुअलाइज करना शुरू करना है। और वो सारी आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आप कितना क्रिएटिविटी अपने उस इंसान को, स्पेशल पर्सन को आप अपनी इन क्वालिटीज़ के बारे में कितना रिलेट कर, विजुअलाइज कर पाते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है सेल्फ लव। सेल्फ लव का होना यानी कि खुद से प्यार करना। याद रखिए, हाँ, अगर आप अपने आप को प्यार के लायक समझते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तभी कोई इंसान आपसे, जो दूसरा इंसान है वो आपसे प्यार करेगा। अगर आप खुद को प्यार करने के लायक नहीं समझते, खुद को किसी लायक नहीं समझते, अपने बारे में नेगेटिव सोच रखते हो, अपने बारे में
अपनी क्वालिटीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो, मेरी हाइट के बारे में, मेरी सुंदरता के बारे में, मेरे कलर के बारे में, जब आप ऐसी सोच रखोगे सारी चीज़ें तो मेरे अंदर कम है, जब आप यह कम चीज़ सोचोगे कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर कम है, यानी कि आपके अंदर सेल्फ लव मिसिंग है, और जो एनर्जी आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, वाइब्रेशन आप बाहर भेज रहे हो, वो वाइब्रेशन आपके आसपास आ रही है, वह एनर्जी वापस आ रही है आप ही के पास, उसी तरह के लोग आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं या आप जिनको चाहते हैं। ध्यान रखिए, जो एनर्जी आप बाहर देंगे वही एनर्जी वापस आएगी। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। अपने आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए थैंकफुल होना शुरू कर देते हैं, और आप उस जोन में आना शुरू कर देते हैं जिसमें ना आपके पास अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कंसिस्टेंटली अपने बारे में भी और बाहर के लोगों के बारे में भी अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा थ्रू ग्रैटिट्यूड, और जब भी ये करेंगे आप देखेंगे आप उस दौरान, जब आप स्पेशल अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप आज ये जो दौर चल रहा है आप इसी दौर में अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम में इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि इसके इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप खुद से ही प्यार हो जाएगा। तीसरा, नेगेटिविटी। थर्ड स्टेप है आपके नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आपको आपके माइंड के अंदर पुरानी चीज़ों को लेकर कोई भी नेगेटिव बिलीफ या लिमिटिंग बिलीफ है तो वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। अगर आपको कोई पास्ट में ब्रेकअप हुए हैं या किसी ऐसे इंसान से आप मिले जो बहुत ख़राब था या जिसने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, ख़राब किया था, तो आपके अगर माइंड में वो सारी चीज़ें चलती हैं तो कभी भी आप डेफिनेटली एक सही एनर्जी पर वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, रेडिएट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे मुड़कर देखना बंद करना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, जो पास्ट के लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और खुद से कहना पड़ेगा, आपको खुद से कहना पड़ेगा बार बार कि ऐसे लोगों भी आपको लाइफ में मिलेंगे जो आपको दुख पहुंचाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप को ये बातें करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, आपको बेहतर लोग मिलते रहेंगे। इसलिए आप प्यार की तलाश में ऑन रहिए। पुराने पहले कभी भी दिल टूटा हो या कभी किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने गलत कुछ व्यवहार आपके साथ किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, आपको वह सारे बैगेज छोड़ने पड़ेंगे, वे सारी चीज़ें एम्प्टी करनी पड़ेंगी, आपको दिमाग और उन सबको माफ़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हो तभी आप बिना बैगेज के सॉलिड तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको ना अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स, रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेके जितना भी लिमिटेड बिलीफ होंगे ना, उनको इमीडिएटली ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वह थॉट जब तक आपके साथ चलते रहेंगे, आप अपनी लाइफ पार्टनर को, जिस इंसान को आप चाहते हो, उसको अट्रैक्ट आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। चौथा स्टेप है अफर्मेशंस करना। आपको अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करना होगा या बोलना स्टार्ट करना होगा। वैसे तो आप कोई भी अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं 2 अफर्मेशन आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि किस इंसान को मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि वो इंसान कौन है, तो ये 2 अफर्मेशन आपको ज़रूरी करने चाहिए। आई एम रेडी टू अट्रैक्ट ए लविंग पार्टनर एंड ए कंपैटिबिलिटी पार्टनर इन माई लाइफ। सेकेंड अफर्मेशन, लव इज़ फ्लोइंग विद अबंडेंस इन माई लाइफ। ये 2 अफर्मेशन आपको रोज़ लिखनी है, हर रोज़ सुबह 10-10 बार ये अफर्मेशन लिखनी है या बोलनी है। एटलीस्ट 30 दिनों तक आप ज़रूर लिखना या बोलना, इसके रिज़ल्ट देखना आप। इसके अलावा अगर आप अपने पास से कोई अफर्मेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 है आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पर एक्शन का मतलब ये है कि आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा, खुलकर खुले माहौल में निकलना होगा, कुछ ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उस तरह के लोग मिलते हैं जिससे जो आपको कंपैटिबल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके अंदर कोई हॉबी क्लासेस अपने स्टार्टेड की है, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कोई ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं और आप कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, आपने कोई स्विमिंग की क्लासेस ली हुई हैं, आपको कोई जिमिंग की क्लासेस ली हुई हैं,
आप कुकिंग क्लासेस जा रहे हैं या बेसिकली वो एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने आप को घर में बंद करके रखेंगे तो आप कभी भी रोशनी नहीं देख पाएंगे, उस इंसान से नहीं मिल पाएंगे जिस इंसान को आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो हमारे पास इस केस में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के नहीं होता है, समझ रहे हो। जब आपके पास बहुत सारा एक्शन लेने के लिए नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो एक्शन ले सकते हैं, वो ये है कि आप अपने आप को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करना, ताकि जो लोग आपकी सेम एनर्जी पर हैं, जो आपकी एनर्जी में है, सेम एनर्जी पर जो वाइब्रेट करें, वो आपसे मुलाकात करें, आपसे किसी ना किसी बहाने से मिले। बहुत बार आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो लोग साथ में काम करते हैं, जो लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, वही जाकर आगे जाकर लाइफ पार्टनर भी बनते हैं, और कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, कॉमन लोगों के थ्रू वो मुलाकात करते हैं और अपनी लाइफ में एक दूसरे को चुन लेते हैं। तो आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा, ऐसे माहौल में डालना होगा जहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, ताकि आप उन सब में इंसान को ढूंढ सकें जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे 5 स्टेप, ये 5 स्टेप थे जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।